आत्मिक युद्ध एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। चलिए हम एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो भी यहाँ पर इस कोर्स में मौजूद हैं। परमेश्वर, उनके और उनके परिवार को आशीष दीजिए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके ऊपर में आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह का पवित्र लहू आए और परमेश्वर हर दुविधा को यीशु के नाम से दूर कीजिए और पवित्र आत्मा इस पूरे सेशन में आपका अगुवाई हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। आत्मिक युद्ध एपिसोड 2, स्वर्गदूत, अधिकार और विश्वासी के चारों ओर चलने वाली संघर्ष के बारे में हम इस एपिसोड में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे स्वर्गदूतों का विभाजन, डिवीजन ऑफ एंजल्स। बाइबल में स्वर्गदूतों को एक ही प्रकार का नहीं बताया गया है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अलग अलग वर्गों में, डिविजन्स में परमेश्वर ने बनाया है। बाइबल में हमें 5 मुख्य प्रकार के 5 डिविजन्स के स्वर्गदूत मिलते हैं। पहला है सराफियम, दूसरा है करूबी, तीसरा है प्रधान स्वर्गदूत जिसको आर्कएंजल्स कहते हैं, चौथा है जीवित प्राणी, लिविंग क्रिएचर्स, पांचवा है साधारण स्वर्गदूत, कॉमन एंजल्स। अब हम पहले वर्ग यानी सेराफिम को विस्तार से समझेंगे। सेराफियम सिंहासन के ऊपर खड़े पवित्र स्वर्गदूत होते हैं। सेराफियम का वर्णन बाइबल में केवल एक ही स्थान पर मिलता है, यशाया अध्याय 6 में। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जानबूझकर इन स्वर्गदूतों को विशेष और अलग रखा है। यशाया का 6:1-4, जिस वर्ष राजा उजाया मरा, मैंने प्रभु को ऊंचे और उठे हुए सिंहासन पर बैठे देखा और उसके वस्त्र का घेरा मंदिर में भर गया। उसके ऊपर सेराफियम खड़े थे, प्रत्येक के 6 पंख थे। 2 से वह अपना मुख ढांपता था, 2 से अपने पांव ढांपता था और 2 से उड़ता था और एक दूसरे को पुकार कर कहता था, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा है। सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भर गई और पुकारने वाले की आवाज से द्वार की चौखटें हिल गई और भवन धुएं में से भर गया। अब इस दृश्य को मन में विजुलाइज कीजिए। एक स्वर्गदूत आग की तरह चमकता हुआ परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर खड़ा है। 2 पंख से सराफियम अपने चेहरे को ढांकते हैं। क्योंकि वे परमेश्वर के सामने पूरा आदर, रेवरेंस दिखाते हैं। यहाँ तक कि ये जलते हुए बर्निंग स्वर्गदूत है। बर्निंग स्वर्गदूत भी खुद को इस योग्य नहीं समझते कि परमेश्वर की महिमा को सीधे देखे। यह हमें सिखाता है अगर स्वर्गदूत भी नम्र है तो मनुष्य को कितना नम्र होना चाहिए परमेश्वर की उपस्थिति में। 2 पंखों से पांव ढाके हुए थे। सराफिम अपने पांव ढाकते हैं। इसका मतलब है कि वे परमेश्वर के सामने कुछ भी अशुद्ध या अनक्लीन प्रकट नहीं करना चाहते। यह शुद्धता या प्यूरिटी और पवित्रता जो होलीनेस का चिन्ह है। बाकी 2 पंख उड़ने के लिए हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बाइबल कभी नहीं बताता है कि सराफियम कहाँ उड़ते हैं, क्योंकि उनका उड़ना धरती पर आने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा की प्रतिज्ञा यानी वेटिंग ऑन गॉड के लिए होता है। सराफियम शब्द का अर्थ है, सराफिम एक बहुवाचक यानी प्लूरल शब्द है। हिब्रू में अगर आखिरी में इम आया तो इसका मतलब है बहुवाची है। वे अकेले नहीं हैं, वे बहुत सारे हैं। बाइबल उनकी संख्या नहीं बताती, लेकिन यह बताती है कि वे परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर खड़े रहते हैं। सराफियम का काम क्या है? सराफियम मनुष्यों के पास नहीं आते। वे संदेश लेकर पृथ्वी पर नहीं जाते। उनका मुख्य काम है परमेश्वर की पवित्रता के सामने खड़ा रहना और परमेश्वर की महिमा की घोषणा करना। वे एक दूसरे से कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। वे परमेश्वर से नहीं, एक दूसरे से कहते हैं। इसका मतलब है स्वर्ग में पवित्रता का घोषणा या डिक्लेरेशन निरंतर होते रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति का विस्फोट जब सेराफियम बोलते हैं और पुकारने वाले की आवाज से द्वार की चौखटें हिल गई और भवन धुएं से भर गया। यह हमें दिखाता है कि आराधना सिर्फ गाना नहीं होता है, यह परमेश्वर की उपस्थिति को रिलीज करना होता है। आराधना आत्मिक युद्ध का एक हिस्सा होता है।
यहाँ पर हम सेराफियम और मसीह का दर्शन देखते हैं। यह दर्शन केवल स्वर्गदूतों के बारे में नहीं है। यशायाह 6 में मसीह अपनी दिव्य महिमा यानी डिवाइन ग्लोरी में दिखाए गए। धुआं उनकी महिमा को दर्शाता है। वस्त्र का घेरा उनकी मानवीय सेवा ह्यूमन मिनिस्ट्री को दर्शाता है। सेराफियम वहां खड़ा है जहां वे महिमा की पवित्रता की रक्षा कर रहे हैं। बाइबल में सेराफियम कभी पृथ्वी पर नहीं देखे गए, वे केवल सिंहासन के पास हैं। इसका मतलब है हर स्वर्गदूत हर काम के लिए नहीं है। परमेश्वर की सरकार में हर किसी का स्थान या पोजीशन और काम असाइनमेंट्स पहले से ही तय है। अभी हम दूसरे वर्ग के देवदूत के बारे में बात करेंगे। वो है केरूबिम, जो परमेश्वर की पवित्र सीमाओं के रक्षक है। केरूबिम गार्जियंस ऑफ गॉड्स होली बाउंड्रीज हैं। सेराफियम को भविष्यवक्ता यशायाह ने देखा, लेकिन केरूबिम को भविष्यवक्ता एजिकियल ने देखा। केरूबिम केवल दर्शन नहीं है, वे बाइबल में इतिहास के कार्य करते हुए भी दिखाई देते हैं। जीवन के वृक्ष की रक्षा करने वाले केरूबिम आदम और हव्वा के पाप के बाद परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष की रक्षा के लिए केरूबिम नियुक्त किए। उत्पत्ति 3:24 में हम पढ़ते हैं, और उसने मनुष्य को निकाल दिया और उसने आदान की वाटिका के पूर्व की ओर केरूबिम और एक जलती हुई तलवार रखी जो चारों ओर घूमती थी, ताकि जीवन के वृक्ष के मार्ग की रक्षा करे। इससे एक बहुत बड़ा आत्मिक सिद्धांत निकलता है। परमेश्वर पवित्र सीमाएं यानी होली बाउंड्रीज बनाते हैं और उनकी रक्षा के लिए स्वर्गदूत नियुक्त करते हैं। शैतान का काम हमेशा यही रहा है कि सीमा तोड़े या बाउंड्रीज को ब्रेक करे। केरूबिम का रूप साधारण नहीं है। हेजकिल 1 में केरूबिम का वर्णन है। हेजकिल 1:5-6, और उसके बीच में 4 जीवित प्राणी का रूप दिखाई दिया। उनका रूप मनुष्य जैसा था। हर एक के 4 मुख थे और हर एक के 4 पांव थे। सेराफियम के 6 पंख होते हैं, लेकिन केरूबिम के 4 पंख होते हैं। केरूबिम के 4 मुख हैं, द 4 फेसेस। हेजकिल का 1 अध्याय का 10वां वचन, उसके मुख का रूप यह था, मनुष्य का मुंह, दाहिनी ओर सींग का मुंह, बाईं ओर बैल का मुंह और उकाब का मुंह। 4 मुंह सजावट नहीं है, वे 4 आत्मिक सच्चाइयों के दर्शन हैं। देखिए, बाइबल में 4 सुसमाचार है। यीशु को 4 अलग अलग रूपों में दिखाया गया है। मनुष्य का मुख, लूका यीशु को मनुष्य के पुत्र के रूप में दिखाता है। दानियल 7:13, मनुष्य के पुत्र सा कोई आकाश के बादलों के साथ आया। सींग का मुंह, मती यीशु को राजा और मसीहा के रूप में दिखाता है। मती 2:2, यहूदियों का राजा कहाँ है। बैल का मुंह, मार्कुस यीशु को सेवक, सर्वेंट के रूप में दिखाता है। यशायाह 53:11, वह बहुतों के अधर्म को उठाएगा। और अब रहा उकाब का मुख, यूहन्ना यीशु को परमेश्वर का पुत्र दिखाता है। यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। केरूबिम यीशु की संपूर्ण पहचान की गवाही देती है। यीशु के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाते हैं। पंखों के नीचे मनुष्य के हाथ। एजकिल 1:8 में हम पढ़ते हैं, और उनके पंखों के नीचे मनुष्य के हाथ थे। इसका अर्थ क्या है? मनुष्य के हाथ यानी शक्ति या पावर, सेवा, सर्विस और कार्य करने की क्षमता। स्वर्गदूत केवल देखते नहीं थे, वे काम करते हैं। एजिकियल 1:9 में हम पढ़ते हैं, वे चलते समय मुड़ते नहीं थे, वे हर एक सीधे आगे चलते थे। स्वर्ग में भ्रम नहीं है, मतभेद नहीं है, डिवीजन नहीं है। स्वर्गदूत एक दिशा में एक उद्देश्य से चलते हैं। मतलब ये पता चलता है कि वो एकता से काम करते थे। एजिकियल 1:13 से लेकर 14 में जब हम पढ़ते हैं, उनका रूप जलते हुए अंगारों सा था और उनमें से आग निकलती थी और उस आग से बिजली निकलती थी। वे जीवित प्राणी बिजली की तरह दौड़ते और लौटते थे। स्वर्गीय कार्य मानवीय सोच से कहीं अधिक तेज है। और एक चीज हम देखते हैं, एजिकियल 1 का 16 से लेकर 18, पहियों का रूप
और बनावट ऐसी थी मानो एक पहिए के भीतर दूसरा पहिया हो और उनके चारों ओर आंखें भी थी। आंखें दर्शाती है पूर्ण निगरानी यानी कंप्लीट अवेयरनेस। कुछ भी छिपा नहीं है, कुछ भी ढाका नहीं है, सब कुछ देखा जा रहा है। हेजकेल पहला अध्याय का 20 में, जिधर आत्मा जाने को होता वे उधर ही जाते थे, क्योंकि जीवित प्राणी की आत्मा पहियों में थी। यह दिखाता है कि स्वर्गदूत पवित्र आत्मा के निर्देशन में, गाइडेंस में चलते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। अब हम तीसरा वर्ग के देवदूत के बारे में बात करेंगे और वो है जीवित प्राणी, लिविंग क्रिएचर्स। इनको हम प्रकाशित वाक्य 4 के 6 में पढ़ते हैं। सिंहासन के चारों ओर 4 जीवित प्राणी थे, आगे और पीछे आंखों से भरे हुए। इनका एक मुख है लेकिन पूरा शरीर आंखों से भरा है। इन देवदूतों के स्थानों को समझिए। सेराफियम सिंहासन के ऊपर, केरूबियम सिंहासन के नीचे और जीवित प्राणी सिंहासन के चारों ओर। परमेश्वर की सरकार में हर स्थान निश्चित है। वे भी पवित्र 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 कहते हैं। प्रकाशित वाक्य 4 के 8 में पढ़ते हैं, वे दिन और रात बिना रुके कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। स्वर्ग में आराधना कभी रुकता नहीं है। आपको मालूम है कि आपकी प्रार्थनाएं स्वर्ग में जाती है। प्रकाशित वाक्य 5 के 8 में पढ़ते हैं, चारों जीवित प्राणी और 24 प्राचीन मेमने के सामने गिर पड़े और उनके पास सोने के कटोरे थे जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं से भरे थे। यह बहुत बड़ा सत्य है। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में यह सत्य को जानना बहुत जरूरी है कि आपकी प्रार्थनाएं जमीन पर नहीं गिरती, हवा में नहीं खोती, वे स्वर्ग में जाती हैं, परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। ये सच्चाई हमारे स्पिरिचुअल वॉरफेयर को स्ट्रांग और स्ट्रेंथनिंग करती है। प्रार्थना सुगंध बन जाती है। भजन संहिता 141:2, मेरी प्रार्थना तेरे सामने धूप के समान हो। आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुगंध यानी फ्रैग्रेंस बन जाती है, जो प्रभु को प्रसन्न करता है। बाइबल हमें एक गहरा सत्य बताता है। बाइबल हमें बताता है कि स्वर्ग केवल एक नहीं है। पवित्र शास्त्र में 3 स्वर्ग का उल्लेखन मिलता है, डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन मिलता है। पहला स्वर्ग जो हम देखते हैं, जिसको द फर्स्ट हेवन कहा जाता है, वो क्या है? वो एटमॉस्फेयर है। पहला स्वर्ग वहां है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। आकाश, बादल, तारे, चांद, सूरज। उत्पत्ति पहला अध्याय का 8वां वचन, परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। भजन संहिता 8:3 में, जब मैं तेरे आकाश को, तेरे उंगलियों के काम को, चंद्रमा और तारों को देखता हूं जो तूने ठहराया है। ये स्वर्ग भौतिक या फिजिकल है। दूसरा स्वर्ग जिसको हम सेकेंड हेवन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है स्पिरिचुअल रेलम। दूसरा स्वर्ग वह स्थान है जहां दुष्ट आत्माएं, आत्मिक शक्तियां काम करती हैं। एफिशियन का 6वां अध्याय का 12वां वचन में, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं परंतु प्रधानताओं से, शक्तियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और आकाशीय स्थानों में दुष्ट आत्माओं से है। यही वह क्षेत्र है जहां आज शैतान और उसके दुष्ट काम कर रहे हैं। तीसरा स्वर्ग के बारे में बात करते हैं। यह होता है परमेश्वर का निवास स्थान, द थर्ड हेवन विच इज कॉल्ड द गॉड्स ड्वेलिंग प्लेस। तीसरा स्वर्ग वहां है जहां परमेश्वर का सिंहासन है। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय का 2 वचन, मैं मसीहा में एक मनुष्य को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया, या वही स्थान है जहां सिंहासन है, द ग्रेट व्हाइट थ्रोन, श्वेत सिंहासन। स्वर्गदूत आराधना करते हैं, आपकी प्रार्थनाएं पहुंचती है। ध्यान दीजिएगा, आपकी प्रार्थनाएं तीसरे स्वर्ग तक जाने के लिए यानी परमेश्वर के सिंहासन तक जाने के लिए पहला स्वर्ग और दूसरा स्वर्ग को पार करके जाना पड़ेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण सत्य है। पहले स्वर्ग से निकलती है, दूसरे स्वर्ग को पार करती है, तीसरे स्वर्ग तक पहुंचती है और शैतान और उसके दूत आपकी प्रार्थनाओं को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। अधिकार की सीमा तय है। अभी हम समझेंगे प्रधान स्वर्गदूत, जिसको आर्क एंजल्स ऑफ अथॉरिटी। प्रधान स्वर्गदूत वे स्वर्गदूत है जिन्हें परमेश्वर ने ऊंचा अधिकार, हाई अथॉरिटी दिया। आर्क एंजल का अर्थ है मुख्य शासक, चीफ रूलर। प्रधान स्वर्गदूत की आवाज और प्रभु का आगमन को हम समझेंगे। पहला
थिस्सलुनीकियों 4:16 में, क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा ललकार के साथ, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ और परमेश्वर की तुरही के साथ। इसका अर्थ क्या है? प्रधान स्वर्गदूत अंत के दिनों में सीधा परमेश्वर की योजना से जुड़ा है। बाइबल में इन प्रधान स्वर्गदूतों का नाम बताया गया है। पहला है मिखाइल। मिखाइल का अर्थ है कौन है परमेश्वर के समान। दानियल 12:1 में हम पढ़ते हैं, उस समय मिखाइल खड़ा होकर जो तेरे लोगों का महान प्रधान है। प्रकाशित वाक्य 12:7, और स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिखाइल और उसके दूत अजगर से युद्ध करने लगे। मिखाइल का कार्य है युद्ध, सुरक्षा, इजराइल और परमेश्वर की प्रजा का रक्षा करना। दूसरा प्रधान देवदूत है गब्रिएल। गब्रिएल का अर्थ है परमेश्वर का मनुष्य। लूका 1:19 में स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। गब्रिएल का कार्य क्या है? संदेश देना, समय की घोषणा करना और भविष्यवाणी की समझ। तीसरा लूसीफर। ये पतन से पहले, लूसीफर यानी गिरने से पहले। लूसीफर का अर्थ है प्रकाश धारण करने वाला, लाइट बियरर। उसका नाम एल से समाप्त नहीं होता है। यहां पर मैं एक रेवलेशन बताने वाला हूं। देखिए, मिखाइल वो नाम है, एल, एल मतलब परमेश्वर। गैब्रियल आखिरी में एल आ रहा है, एल मतलब परमेश्वर, एल शडाई, एल एलोहिम, एल यानी परमेश्वर। लूसीफर को जब नाम दिया गया तो उसके नाम में एल नहीं है, परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि ये मेरे विरुद्ध जाएगा और सबको मेरा विरुद्ध करेगा। इसलिए परमेश्वर ने उसके नाम में से अपना नाम पहले ही हटा दिया, क्योंकि परमेश्वर अंत को पहले से जानते हैं। एजिकेल 28:12 से लेकर 13 में, तू पूर्णता की मोहर था, बुद्धि से भरा और सुंदरता में पूर्ण है। तू परमेश्वर की वाटिका आदान में था। तेरे बाजा और बांसुरी का काम तेरे सृजे जाने के दिन से ही तैयार किया गया है। लूसीफर आराधना से जुड़ा था, संगीत से भरा था, स्वर्ग में चलता फिरता था। लूसीफर एक एनॉइंटेड किरब था। एजिकेल 28:14 में, तू अभिषेक करूब था, तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था। लूसीफर आराधना का अगुआ था, टकने वाला करूब था, ऊंचे स्थान पर था। अब उसके पतन के बारे में हम समझेंगे। लूसीफर ने आराधना छोड़कर आराधना चाहा। यशाया 14:12-15, घमंड ने उसे गिराया। एक तीसरा स्वर्गदूत का पतन हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 12:4, उसके पंखों से आकाश के 1/3 तारों को खींच लिया। ये तारे गिरे हुए स्वर्गदूत है जो लूसीफर के साथ गिर गए। उत्पत्ति ग्रंथ का 1 अध्याय का 2 वचन में, पृथ्वी सुनसान और खाली थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। बहुत सारे थियोलॉजियन मानते हैं पृथ्वी लूसीफर के पतन के कारण नष्ट हुआ। दुष्ट आत्माएं कैसे आए? यीशु ने कभी नहीं कहा, हे स्वर्गदूत निकल जा। मार्कुस 5:8 में जब हम पढ़ते हैं, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकल जा। दुष्ट आत्माएं गिरी हुई आत्मिक प्राणियों के अस्तित्व है। और एक सत्य, अच्छे स्वर्गदूत आज्ञाकारी होते हैं, बुरे स्वर्गदूत विरोधी होते हैं। विश्वासी जो होते हैं मसीह में अधिकार पाने वाले होते हैं। मत्ती का 28:18, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यानी स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के पास है। और हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं, वो अधिकार यीशु के द्वारा हम ऑपरेट करते हैं। ये है देवदूतों का विभाजन, अच्छे और बुरे देवदूतों का विभाजन। क्योंकि स्पिरिचुअल वॉरफेयर में अगर बहुत गहरा जाना है, हमें जानना है कि हमारा सामना किससे हो रहा है, हमारा युद्ध किससे है और उनकी क्षमताएं क्या है। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीर्वाद दे।